हरे कृष्ण। एक महात्मा के पास एक धनवान व्यक्ति आया। समझना इस दृष्टांत को। उस धनवान व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मेरे जीवन में संतुष्टि नहीं है, खुशी नहीं है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। न मेरे जीवन में सुकून है, न मेरे जीवन में आनंद है, न मेरे जीवन में खुशियां है। ऐसा मैं क्या करूं जो मेरे जीवन में सुकून और शांति हो? मैं चैन से कभी सो नहीं पाता हूं। हालांकि जिस तकिए पे मैं सोता हूं उस तकिए की कीमत 3000, जिस गद्दे पे मैं सोता हूं गद्दे की कीमत 1 लाख रुपया, जिस पलंग पे सोता हूं पलंग की कीमत 5 लाख। एसी है, एयर कंडीशनर है, सब कुछ है, कोई असुविधा नहीं है। मैं क्या करूं? मैं जीवन में सुकून और शांति पाना चाहता हूं। मेरे जीवन में सब कुछ है, फिर भी मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं? तब महात्मा ने कहा, भाई, तुम्हारे जीवन में सब कुछ होने के बाद भी शांति क्यों नहीं है? तुम्हें बताऊं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सब कुछ नहीं है, किसी चीज की कमी है, इसलिए तुम्हारे जीवन में शांति नहीं। बोले, कौन सी चीज की कमी है? सब कुछ तो है। तब महात्मा ने उसका इंटरव्यू लिया। बोले, भाई बताओ, मैं तुमसे हर एक चीज पूछता हूं, एक एक का जवाब दो। घर है? बोले, हाँ घर है, बहुत बड़ा घर है, ऊपर नीचे 3 मंजिला घर है। घर है ना? बिल्कुल है। ठीक है। बिजनेस? बोलो, बहुत बड़ा बिजनेस, कोई कमी नहीं है। शॉप, दुकान वगैरह? बोले 3-3 दुकानें हैं, 2-2 वर्कशॉप है, कोई चीज की कमी नहीं है। अच्छा, धन पैसा? कोई कमी नहीं है, बहुत पैसे भगवान की दया से, मेरे आने वाली 2-3 पीढ़ियां खा सकती, 3-4 पीढ़ियां खा सकती। गाड़ी मोटर? बोलो कोई कमी नहीं, घर में जितने सदस्य उससे ज्यादा कारें हैं। बैंक अकाउंट? बोलो भरा पड़ा, कोई कमी नहीं। महात्मा ने सोचा इसके पास तो सब सुविधाएं हैं। शरीर? बोलो तंदुरुस्त है, वॉक करता रहता हूं। नाम जपते हो? भगवान का नाम जपते हो? बोलो उसके लिए टाइम कहां है। सत्संग जाते हो? बोलो पहली बार आपके पास आया हूं, वो भी मिलने, सत्संग नहीं सुनी है मैंने आज, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं आपसे सिर्फ मन की बात शेयर करने आया हूं बस। सत्संग में जाते हो? बोलो बिल्कुल नहीं। दान पुण्य करते हो? बोलो मैं नहीं करता हूं, मेरे जो वर्कर हैं उनको बोलता हूं जाओ ये काम करो, जाओ, बस मैंने अपने हाथ से नहीं करता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तीर्थों में जाते हो? बोला नहीं, टाइम ही नहीं। बोले यही तो तुम्हारे अशांति का कारण है, क्योंकि तुमने जो जमा करके रखा है उससे शांति नहीं है, और तुमको जो नहीं है जीवन में उसी से तो शांति है। तुमने इस चीज को क्यों नहीं रखा? आज तुम कह रहे हो मैं जीवन में अशांत हूं, आज तुम अपने जीवन में कह रहे हो मैं तकलीफ में हूं, मेरे जीवन में सुकून नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में ये शांति के साधन है ही नहीं, सत्संग कथा कीर्तन, तो फिर तुम कहां से सुखी रहोगे? कैसे खुश रहोगे? कैसे संतुष्ट रहोगे? कैसे रहोगे? तुमने कहा मेरा बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन उस बहुत बड़े बंगले में मंदिर है? बोला हाँ छोटा सा मंदिर है। पूजा आरती करते हो? बोला कुछ नहीं करता। तुमने कहा मेरे पास बहुत बड़ी कार है? बोला हाँ महाराज बहुत बड़ी कार है, मेरे पास ऑडी है, मैं भी BMW एक और ले रहा हूं, पर उसमें भजन सुनते हो? अरे तुम्हें भगवान ने जो दिया उसका सदुपयोग करो, उसका सदुपयोग करो। तुम्हारे जीवन में ये सब नहीं है, इसलिए शांति नहीं है, इसलिए सुकून नहीं है, इसलिए सेटिस्फेक्शन नहीं है। तुम जीवन में धन पैसा कमा के सफल तो हो गए हो, सक्सेस तो मिला, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है। और जिस सफलता में संतुष्टि नहीं है ना, तो वह सफलता भी चुभने आती है। इसलिए प्यारे, सत्संग कथा कीर्तन भजन अच्छे कर्म में भी प्रवृत्त रहो, उसमें तुम्हारा भला होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो ऐसे हुआ प्यारे कि तूने भोजन तो बहुत भरपूर बनाया, लेकिन नमक नहीं डाला, तो स्वाद कहां से आया? अर्थात संसार के पदार्थ सब कुछ जमा तो किए, लेकिन भजन नाम सिमरन नहीं है, दान धर्म अच्छे कर्म नहीं है, तो जीवन में तुम्हें स्वाद नहीं आ रहा है, तो फीका भोजन खा रहा है, नाम नहीं है, हरि कथा नहीं। ये कथा जरूर एक सेवा दे रहे हैं, 5 लोगों को फॉरवर्ड करना। हरे कृष्ण।